Chale, today's lecture will be based on Gay Lusaac's law, or we call it as law of pressures. First of all, we note down the statement: the volume remaining constant, the pressure of given mass of a gas increases or decreases by constant fraction of its pressure at 0 degree Celsius for each rise or fall of 1 degree Celsius in temperature. देखिए क्या कहता है ये लॉ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई गैस है और इस गैस का प्रेशर जो है वो P0 है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपने टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, तो इस गैस का जो प्रेशर है वो इस टाइम पे P0 है। अब आप क्या करेंगे, सपोज आपने 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब इस गैस का टेम्परेचर जो है वो हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। लेट अस सपोज दिस विल बी P1, और ये जो P1 होगा ना, इट विल बी इक्वल टू P0। 0 डिग्री पे क्या इसका प्रेशर था, प्लस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितना इंक्रीज हो जाएगा, बाय अ कांस्टेंट फ्रैक्शन, बाय अ कांस्टेंट फ्रैक्शन। ठीक है, यानी गामा टाइम्स सपोज P0। ठीक है कि नहीं, वेयर दिस गामा रिप्रेजेंट इज द फ्रैक्शन ऑफ द प्रेशर विच इंक्रीजेस। ठीक है, इसको मैं गामा V लिख लेता हूं। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे देखना है कि कितना ये प्रेशर था। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, फ्रैक्शनल टाइम्स, यानी फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, P0 की कुछ फ्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा इसका प्रेशर। ठीक, अब अगर आप इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना बढ़ाएं, सपोज आपके पास एक गैस है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका प्रेशर P0 है। सपोज आपने इसका टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, थीटा डिग्री सेल्सियस आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसका जो प्रेशर है ना, अब वो प्रेशर जो है P दैट विल बी इक्वल टू, इनिशियली इसका प्रेशर कितना था P0 प्लस सम कांस्टेंट फ्रैक्शन टाइम्स, ठीक है, प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड मल्टीप्लाइड बाय आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू P0 कैन बी टेकन एज कॉमन, इट विल बी 1 प्लस गामा V इंटू थीटा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक है कि नहीं, यानी ये हमें कहता है कि किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, कांस्टेंट फ्रैक्शन टाइम्स उसका प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं, वायर ये जो कांस्टेंट फ्रैक्शन है ना, इसको फाइंड आउट किया गया है एंड इट इज 101 डिवाइडेड बाई 273.15। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन बनेगी दैट विल बी P0 इंटू 1 प्लस गामा V के बदले आप लिख सकते हो 273.15 एंड देयर इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर थीटा, दैट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक, सो हम कह सकते हैं कि द वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गैस गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय कांस्टेंट फ्रैक्शन एंड दैट कांस्टेंट फ्रैक्शन इज, हाँ, तो इसको मैं रब कर देता हूं, मैं कह रहा हूं बाय 1 डिवाइडेड बाय 273.15 ऑफ इट इज प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से उसका जो प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इट विल बी P0 इंटू, मल्टीप्लाई कर लीजिए 273.15 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 273.15। देख लीजिए 273.15 जो है इट्स अ टेम्परेचर, और साथ में आप इसको ऐड कर रहे हो थीटा, थीटा इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ अ टेम्परेचर, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें एक टेम्परेचर ही मिलेगा। लेट मी डिनोट दैट टेम्परेचर बाय T एंड सपोज दिस टेम्परेचर जो पहले था गैस का, लेट मी सपोज दिस इज डिनोटेड बाय T0। ठीक है, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं P0 इज द इनिशियल प्रेशर एंड दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से T0 इज द इनिशियल टेम्परेचर, दैट्स आल्सो अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो वी कैन राइट P डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू P0 बाय T0। ठीक है, या आप लिख सकते हो
P divided by T is equal to what is P naught divided by T naught? P naught is constant, T naught is constant. तो P by T is some constant. ठीक है कि नहीं, है ना? तो हमें यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या मिला? फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ कि P by T जो है इट इज सिंपली अ कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं P is equivalent to constant multiplied by temperature, which means that इस constant को हटाते हैं तो pressure is directly proportional to temperature, लेकिन keeping the volume constant. ठीक है कि नहीं? Pressure is directly proportional to temperature, keeping the volume constant. ठीक है? तो ये जो है ना, this is what we call as the law of pressures. ठीक? So I will note down the final statement, keeping the volume constant, then temperature of gas is directly proportional to its temperature. ठीक है? Directly proportional to its temperature. You can just plot the graph between the pressure and the temperature, and there will be some straight line like this. ठीक है? This will not be a perfect graph, but we can draw it roughly like this. ठीक है? इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. एंड अगर आप इस तरह से बनाए, P by T के लिए आप ग्राफ बनाए वर्सेस वॉल्यूम या वर्सेस प्रेशर या वर्सेस टेम्परेचर, देन हमें पता है कि P by T is some constant. तो ये तो इस तरह से constant आ जाएगा. ठीक है? राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लॉ ऑफ प्रेशर्स. राइट? चलिए ठीक है.